हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टीम एंड लीफ इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है। तो ये जो क्लास है वो किस बेसिस पे बनाया गया, एनसीईआरटी रेफरेंस को हमने देख के बनाया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो रूट मॉडिफाई करके कौन सा और एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोवाइड करता है? फॉर स्टोरेज, फॉर सपोर्ट एंड फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डाइकॉट में। डाइकॉट में हम लोग देखेंगे जैसे कि कॉनोनिकल रूट किस में देखने को मिलता है हम लोग को? कैरोट में। ये दिख रहा है ना हम लोग को गाजर, तो इसमें कॉनिकल रूट देखने को मिलता है। फ्यूजिफॉर्म रूट किस में देखने को मिलता है? रेडिश में हमको मिलता है, इसको हम लोग मूली बोलते हैं। और नेपिफॉर्म रूट हमको किस में देखने को मिलता है? टर्निप में। तो ये जो कॉनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट और नेपिफॉर्म रूट जो है वो किस मेन फंक्शन के लिए होता है? मॉडिफाई फूड स्टोरेज के लिए। तो ये हम लोग का कॉनिकल रूट है, गाजर, मूली, शलजम, ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोनोकॉट रूट। ठीक है। तो मोनोकॉट रूट में कैसा होता है मॉडिफिकेशन? जैसे कि हम लोग फैसिकुलेट एडवेंचर सूट, ये कोई इसका एग्जांपल क्या है? दहलिया एस्पेरगस, ये मोनोकॉट का है। तो इसका फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज में होता है। स्टील्ड रूट जो है वो मेज और सुगर केन में हमको देखने को मिलते हैं। मेज और सुगर केन यानी कि गन्ने के जो पौधे हैं उसमें सपोर्ट के लिए यूज होता है। क्रॉप रूट जो है वो बनियान ट्री में देखने को मिलता है। आपके पास जो बरगद का पेड़ है ना, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये इधर हम लोग एक इमेज भी लगाए हुए हैं। ठीक है। तो ये स्वीट पोटैटो हो गया, ये दहलिया हो गया, ये किस में देखने को मिलता है हम लोग को? मोनोकॉट रूट में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जैसे कि बनियान, बनियान जो है, बनियान ट्री है जिसको हम लोग बरगद बोलते हैं, इसमें सपोर्ट के लिए ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं फैसिकुलेटेड रूट और स्टील रूट मक्का और गन्ना में। क्रॉप रूट बरगद में, ये जो दिख रहा है ना, ये जो सहारा, ये जो एक्स्ट्रा, ये क्या प्रॉप रूट है, किसमें देखने को मिलते हैं हम लोग को? बनाना में। एक स्पेशल हमको देखने को मिलता है रूट मॉडिफिकेशन राइजोफोरा में, न्यूमेटोफोर्स, ये जो दिख रहे हैं ना न्यूमेटोफोर्स। तो ये किसके लिए यूज होता है? रेस्पिरेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्टीम मॉडिफिकेशन। तो स्टीम मॉडिफिकेशन तने के रूपांतरण किस में हेल्प करता है? मॉडिफाई होके स्टोरेज में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, प्रोटेक्शन में, सुरक्षा में, या फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अंडरग्राउंड स्टीम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टीम मॉडिफिकेशन में हम लोग देखेंगे जैसे कि राइजोम, ये जो जिंजर का दिख रहा है ना हम लोग को, राइजोम, राइजोम इन जिंजर। ट्यूबर जो रहता है, ये आप लोग ने देखा होगा घर में आलू जो रहता है उसमें ऐसे हल्के हल्के बर्ड्स निकल जाते हैं, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, वो जो है वो स्टीम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है। और जो जिमी कांदा, जमीन कांद जो बोल रहे हैं, इसमें कौन सा मॉडिफिकेशन होता है? स्टीम का मॉडिफिकेशन होता है। ये तीनों किसके हैं? स्टोरेज के एग्जांपल हैं, इसमें स्टोरेज हो रहा है ना। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सिलरी बर्ड मॉडिफिकेशन इन टेंड्रिल्स। ठीक है। तो ये टेंड्रिल जो है, जो कि बर्ड्स जो निकले हैं वो आगे जो फैलाने के लिए काम करते हैं प्लांट को। और जो बोगनविलिया स्पीसीज है, इसमें स्टीम मॉडिफाई होकर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्पाइन में जो कन्वर्ट हुआ, ये किस में हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। जैसे कि ये वाला टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। वैसे ही ऑक्जेलिक स्पीसीज, इसका जो रूट है, रूट अराइजिंग फ्रॉम नोड्स। ठीक है। तो ये वाले में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये स्टीम मॉडिफिकेशन हेल्प करता है। सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन में हम लोग देखेंगे ग्रास है, ऑक्जेलिस जो है रनर में होता है। स्टोलन, एज फॉर स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल स्टोलन मॉडिफिकेशन में। मिंट जो है वो शक्कर मॉडिफिकेशन होता है। पिस्टिया ऑफेंसिया में ऑफसेट होता है, इसका हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। रनर इन ग्रास, ये जो रनर है। ठीक है। स्टोलन, ये स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है उसमें ये देख सकते हैं हम लोग स्टोलन, ये देख रहे हो, ये स्टोलन मॉडिफिकेशन से होता है। और ये हम लोग का शक्कर है। ठीक है।
शक्कर जो है वो मिंट में, ठीक है। शक्कर ये देख सकते हैं एडवेंचरस फ्रूट बनाता है, ठीक है। और ये ऑप्सेटिन इकॉर्निया, जलकुंभी, जो आप तालाब वगैरह में देखना ऐसे प्लांट जो लीव्स रहेंगे वो एक दूसरे से ऐसे ऑफसेट से जुड़े रहते हैं, जिससे वो लोग और प्रोपोगेट हो सके, ठीक है। एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन, एरिया जो हम लोग को बाहर ऊपर से दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि फेलोक्लेट किस में होता है, ओपेंशिया में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। क्लैडोड्स किस में होता है, एस्पर्गस में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। थॉर्न जो है वो प्रोटेक्शन में यूज होता है, सिट्रस और बोगनविलिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं। टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये क्या है, एरियल, जो कि हम एरियल स्टीम जो हम लोग को ऊपर से दिख सकते हैं, और ये सब एरियल जो कि जमीन लेवल में होते हैं, इसलिए इसको सब एरियल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं स्टीम मॉडिफिकेशन। स्टीम मॉडिफिकेशन में हम लोग देखेंगे पी जो है उसमें लिफ्ट एंड ड्रिल का मॉडिफिकेशन होता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। लीफ स्पाइन जो है वो कैक्टस प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फ्लैशी लीव जैसे कि ओनियन हो गया, एलोवेरा हो गया, वो फूड एंड वाटर के स्टोरेज करता है। इंसेक्टिवरस लीफ जैसे कि पीचर प्लांट या वीनस फ्लाईट्रैप, ये जो इंसेक्ट रहता है उसको ट्रैप कर लेते हैं, जैसे ऐसे वीनस फ्लाईट्रैप रहते हैं। जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, जैसे कोई यहाँ पे इंसेक्ट है, ये ऐसे ट्रैप कर लेंगे इनको, इसलिए इनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस लीफ बोला जाता है। जैसे कि ये पी हो गया, पी का ये टेंड्रिल जो है वो लीफ टेंड्रिल मॉडिफिकेशन। और कैक्टस जो है जैसे कि स्पाइन में कन्वर्ट हो गए, प्रोटेक्शन में काम होता है, जीव जंतु जब इनको खाने लगेंगे तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कांटा लगे तो ना खा पाए। और जो ओनियन जो है उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्टोरेज में उनका यूज़ होता है, ठीक है। और ये इसी को हिंदी में दिए गए हैं कि लिफ्ट एंड मटर चढ़ने में, क्लाइंबिंग में, लीफ स्पाइन कैक्टस सुरक्षा के लिए, और जो ओनियन, प्याज और एलोवेरा है वो स्टोरेज में होते हैं। पीचर प्लांट और जो है कीट भक्षी प्लांट, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में विनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ आवर क्लास।